ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी ना बन मिसाल तेरी। बादर समदो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम जिगर गोशाए शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मोहतरम मुजाहिद इस्लाम सैयद सादात किबला पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब काज़मी दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया, नायब नाज़्म आला जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम, रौनके बज़्म जमी मशाइख़ आले सुन्नत, मेरे सरों का ताज, मेरे सर का ताज, वारिसाने मेहराब व मिंबर, जमी उलमाए आहले सुन्नत, रौनके स्टेज जमी सादाते जी इज्जत व जी इकराम, अराकीने तंजीम उलमाए ज़ियाउल उलूम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए जमी आशिकाने मुस्तफ़ा, अराकीने शबाब इस्लामी पाकिस्तान, जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, मेरी मादर इल्मी जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम सिर्फ एक दरसगाह और मदरसा नहीं, ज़ियाउल उलूम एक तहरीक का नाम है। ज़ियाउल उलूम एक फिक्र का नाम है। ज़ियाउल उलूम की ज़ियापाशियां इस वक्त पूरे आलम में नजर आ रही है। तंजीम उलमाए ज़ियाउल उलूम का मैं अदना सा खादिम होने की, रुकन होने की हैसियत से इंतहाई फख्र महसूस कर रहा हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज मुझे अपने जी इज्जत और जी मर्तबत, अपने हम सबक, हम उस्ताद, हम दर्सगाह, हम मसलक उलमा की मौजूदगी में आप आशिकाने मुस्तफा से हम खिताब होने का, मुखातब होने का मौका मिल रहा है। हज़रात गिरामी, मुझसे कबल आप तफसील से समाअत फरमा चुके कि तंजीम उलमाए ज़ियाउल उलूम, इसका जो बुनियादी मंशूर का जो पहला हिस्सा है वही तालीमात ज़ियाइया का, तालीमात ज़ियाइया की रूह है। और मेरे सैयदी, मेरे मुर्शिदी, आकाई, उस्तादुल उलमा वल फुज़ला, मुस्लिह उम्मत, शेखुल हदीस व तफसीर हजरत किबला पीर सैयदी सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब अदामल्लाहु फयूज़हु फिद दारैन, अल्लाह ताला उनका साया तादेर अहले सुन्नत के सरों पर सलामत रखे। जो उनकी तालीमात का निचोड़ हमें मुयस्सर आया वो ये है, दो चीजें हैं। सबसे पहला नुक्ता कि जिसके गिर्द हमारे सैयदी की तालीमात घूमती हैं वो है मुस्तफा करीम का प्यार, मुस्तफा करीम की मोहब्बत, हुजूर की जात से वाबस्तगी, हुजूर की जात से रिश्ता, ज़हरा के बाबा का प्यार, ये सबसे बड़ी दौलत और सरमाया। ये हमें सबक पढ़ाया है हमारे सैयदी ने। और उनकी तालीमात का जो दूसरा बुनियादी नुक्ता है, एक तरफ अल्लाह के रसूल का प्यार, मोहब्बत, वफा, और दूसरी तरफ मदीना सानी पाकिस्तान का प्यार, मोहब्बत, वफा। ये दो बुनियादी चीजें हैं कि जो मैं समझता हूं जिन्हें हम लोग ज्यादा हाईलाइट करते हैं। और याद रखिए, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत औलिया, ये मोहब्बत मुस्तफवी ही का एक रंग है। हज़रात गिरामी,
आज की ये कॉन्फ्रेंस मकाम मुस्तफा के टाइटल से मौसूम है। इसका उन्वान मकाम मुस्तफा। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक मशहूर आय मुकद्दसा तिलावत करने का, उसका हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मैं चाहूंगा कि इस महदूद वक्त के अंदर मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अपने करीम आका के औसाफ हमीदा और तज़किरे जमील आपके सामने रखूं, और हमारे इन महाफिल के इनेकाद का मकसद क्या है, ताकि ये जितने भी मेरे मुस्तफा के गुलाम हैं इनके सीने मुस्तफा करीम की मोहब्बत की गर्मी से गर्म हो जाए। ये हमारा मिशन है, और इसी मिशन के तहत महफिल मीलाद भी होती है, मकाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस भी होती है, मेहराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस भी होती है। यही मिशन होता है कि ताकि गुलामान मोहम्मद का रिश्ता मुस्तफा करीम से मजबूत रहे। और याद रखिए महफिल में बैठने वालों, ये निगाह मुस्तफा का काम है। जब मेरे रसूल की निगाह चुनने पे आती है तो उसके चुनाव के अजीब अंदाज होते हैं। और मेरा नबी जब चुनने पे आए, मेरा नबी न जुब्बे को देखता है, न कुब्बे को देखता है, न दौलत को देखता है, न शोहरत को देखता है, न मकाम मर्तबे को देखता है। और मेरा नबी तो चुनने पे आए पुलिस वाले को भी चुन लेता है। इसलिए दामन, अपने दिलों के दामन को फैला के बैठिए। हाय, क्या पता किस लम्हे दिल के अंदर से ऊब उठे, बारगाह मुस्तफवी में कबूल हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। कुरान मजीद बुरहान रशी मेरे मुस्तफा करीम का जो मकाम बयान करता है और जो उनकी हैसियत और अजमत को बयान करता है, वो क्या है? हम हैं अल्लाह के बंदे। ज़हन हाज़िर रखेंगे मैं इंशाअल्लाह, बेफिक्र रहो यार, ये भी अल्लाह का करम है। ये मेरे सैयदी, मेरे मुर्शिदी हुजूर किबला सैयदी हसीनुद्दीन शाह साहब की दुआएं हैं, अल्लाह का इनाम है, मालिक का करम है, मेरे मौला अली की निगाह विलायत का सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं चंद जुमले अर्ज करूंगा। मुझे भरोसा है अपने मुर्शिदी पर, इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं अर्ज करने लगा हूं, मेरा नबी चले पहले तो ये अर्ज करते हैं ना कि नबी कौन होता है। नबी कौन होता है? इमाम राजी से बात को आगाज करता हूं। बात का इमाम राजी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं नबी जिसको नबूवत मिले, और नबूवत और रिसालत क्या होती है? फरमाते हैं हियल वासिततु बैनल खल्क़ि वल खालिक। बेजोकों को मैंने कभी तकरीर नहीं सुना। ये नहीं है ना, बाहर वालों का हक ना मारे। अगर आप में जोक नहीं है तो उनको अंदर में बुला लेता हूं। बाबा जो इस सर्दी में ओ जम के बैठे हुए, मजे से बैठे हैं, आप अंदर बैठे हैं, जरा जोक का इजहार करके, जोक का इजहार करके सुभान अल्लाह की सदा लगाए। इस जोक में सुनो तो इंशाअल्लाह सुनाऊंगा ना। मैं अर्ज कर रहा हूं इमाम राजी क्या फरमाते हैं, अर रिसाला अन नबुव्वा हियल वासिततु बैनल खल्क़ि वल खालिक। नबुव्वत और रिसालत क्या है? आप फरमाते हैं अल्लाह और मखलूक के दरमियान एक वास्ता है, एक वास्ता है, एक जरिया है। उस जरिए का नाम रिसालत है। और रसूल कौन होता है? फरमाया जो खालिक और खालिक के दरमियान, खालिक और खालिक के दरमियान वास्ता होता है। क्या मतलब? इमाम नबहानी इस पे हाशियाराई करते हैं। आप फरमाते हैं नबी वो होता है जो खालिक से ले मखलूक को दे, मखलूक की सुने खालिक को सुना दे। नबी अल्लाह का सबसे बड़ा नुमाइंदा, नबी अल्लाह की जात का मजहर। जरा ज़ौक़ का इज़हार करते जाइए। नबी अल्लाह की जात का मजहर, नबी खुदा तक जाने का वास्ता, नबी खुदा को पाने का जरिया, नबी शऊर आगाही हासिल करने का सबसे बड़ा वास्ता, नबी किस्मत को जगाने की सबसे बड़ी शाहरा, नबी खुदा से लेने का सबसे बड़ा वास्ता। और चूंकि नबी ही है जो उधर से लेकर, अब समझ आइए कि सहाबा का जब भी मसला होता था वो
अब समझ